डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं और उनकी जो ट्वीट्स हैं उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही। और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। जयशंकर का इतना ही कहना पाकिस्तान के लिए काफी है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी शिद्दत से इस बात से लगा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह से कोई बातचीत हो पाए, कोई मीटिंग हो जाए। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और आप इकॉनमी है ही नहीं। जो ये कहा जा रहा है कि अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, इसी तरह से इंडिया का भी कंपैरिजन हो रहा है कि शायद वो कमिंग डेज में आने वाले 10, 15, 20 सालों में वो शायद चाइना से भी आगे निकल जाए। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो ये दुनिया की किसी भी सुपर पावर से टक्कर ले सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया पता नहीं। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आपको चाइना इजाजत देगा? चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होकर पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी जमकर तारीफें हो रही है। सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग उम्मीद जताने लगे हैं कि इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों आपस में बातचीत भी करते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एससीओ समिट से अलग हुई है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई थी। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसाक डार ने दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत क्रिकेट के जरिए करने की वकालत की। हालांकि इस तरह की किसी मुलाकात के बारे में न तो पाकिस्तान की सरकार ने बताया और न ही भारत की ओर से इसका कोई जिक्र किया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों की बात की जा रही है। आपको चाइना इजाजत देगा? नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है। आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है। ये बात उसमें जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं। कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशतगर्दी, जो कुछ भी है। इन सर्कमस्टांसेस में 10 ममालिक के लोगों का आना, इंपॉर्टेंट लोगों का आना, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को बूस्ट मिला, हालांकि 2 लोगों की कुर्बानी दी गई कराची एयरपोर्ट के पास, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है, उन्होंने फैसला कर रखा था कि हमने ये काम नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद ये काम हुआ है। पाकिस्तानी इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन जो चलाने वाले हैं,
वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इसमें कुछ तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है, गद्दार है और क्या क्या नारे लगाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं, और सारा चौपट हो गया मामला। लेकिन बहरहाल अब फिर तिनका चुनना है, और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऐसे नताज निकलने चाहिए कि दहशत गर्दी इस खित्ते से ख़त्म हो, सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला कर सकें, और फिर ये जो मुल्क हैं यानी शंघाई ताउन तंजीम के, इनके लोग जो हैं इनका आना जाना आसान हो, ये एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें, सरमायाकारी कर सकें, उसको आसान बनाया जाए। सरहदें भी खोल फिर ये भी है कि इनकी जो अपनी अपनी लोकल करेंसीज हैं उनमें तजारत हो सके। बहुत कुछ करना है और किया जाएगा, इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ेंगे। पहले मैं ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। और आपका भी मैंने एक डिस्पैच पढ़ा है इंडिया टुडे के लिए, उसमें आप कह रही हैं कि फायरवर्क्स नहीं हुए और फायरवर्क्स के बगैर ही जो मामला है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। आपका इस पे जो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है, आपका इस पे क्या तबसरा है? देखिए, हमने हाल फिलहाल में जितने भी इवेंट्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और भारत एक रूम में होता है, वहां पर माहौल बहुत कॉर्डियल तो होता नहीं है हामिद। ये पहली बार है काफ़ी अरसे बाद जब हम देख रहे हैं कि न केवल उनके आने से लेके जाने तक माहौल कॉर्डियल था, कुछ मीटिंग्स भी हुए, कुछ ऑन द साइडलाइंस भी हुए, और जो स्टेटमेंट दिए दोनों तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म है उनके तरफ से या फिर हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन ज़रूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं, वहाँ पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास, जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहाँ पर इसाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये केवल एक इनफॉर्मल चिट चैट जो पहले हमें लग रहा था वो नहीं है, चिट चैट से थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, वो देखना जरूरी होगा और जानना जरूरी होगा। शायद आगाज है थोड़े बेहतर रिलेशंस के तरफ, लेकिन भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है हामिद।